रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसी जजमेंट दी जहां पर ई वे बिल जनरेट नहीं किया गया था और ई वे बिल के बिना ही गुड्स की मूवमेंट कराई गई। जीएसटी ऑफिसर ने गुड्स इन ट्रांजिट मूवमेंट के दौरान उनको जो है इंटरसेप्ट किया और ऐसे में ई वे बिल ना होने की वजह से जो है पेनल्टी लेवी कर दी। वहां पर गुड्स को डिटेन किया गया, सीज किया गया और एक सर्टेन सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद जो है गुड्स को रिलीज किया गया। अब उसके बाद टैक्स पेयर ने हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल की और जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ई वे बिल जनरेट नहीं किया गया था, उसके बावजूद भी गुड्स की मूवमेंट की गई, तो भी ऐसे में जो है पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। जी हाँ, क्यों ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया, ये जरूर जानना चाहिए। बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा हुआ है कि ई वे बिल जनरेट नहीं हुआ था, गुड्स की मूवमेंट के दौरान जीएसटी ऑफिसर्स ने गुड्स को इंटरसेप्ट किया और पेनल्टी लेवी कर दी। तो ऐसे में इस पेनल्टी को आप डिलीट करा सकते हैं। तो करना क्या है, बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ कंडीशंस यहां पर बताई है कि किन कंडीशंस के दौरान ई वे बिल ना होने के बावजूद भी आप पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि ई वे बिल जनरेट नहीं हुआ है उसके बावजूद भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। तो यहां पर बेसिकली क्या है, टैक्स पेयर ने क्या किया, पार्ट ए फिल कर दिया लेकिन पार्ट फिल नहीं किया। ऐसे में आप सभी को पता है कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों फिल करने के बाद ही ई वे बिल जनरेट होता है। इट मींस ई वे बिल यहां पर जनरेट नहीं हुआ, गुड्स की मूवमेंट करा दी गई और मूवमेंट के दौरान ही जो है जीएसटी ऑफिसर्स ने उन गुड्स को इंटरसेप्ट कर लिया। अब जीएसटी ऑफिसर ने चेक किया कि जो टैक्स इनवॉइस है वो भी सही है, जो बिल्टी है, जो ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट है वो भी सही है और जो डिटेल्स उस बिल में, उस बिल्टी में मेंटेन की गई है, वही गुड्स जो है उस व्हीकल के जो है अंदर है और वही क्वांटिटी है, सेम जो है टैक्स रेट्स है, सेम अमाउंट्स है। किसी तरह का कोई भी डिफरेंस जो गुड्स इन मूवमेंट है और जो डॉक्यूमेंट्स है उनके अंदर नहीं मिला। लेकिन पेनल्टी लगाई गई कि ई वे बिल जनरेट नहीं किया गया है, सिर्फ पार्ट ए फिल कर दिया गया है। इनिशियली जब ई वे बिल एप्लीकेबल किया गया, बहुत सारे लोगों से ये गलती हुई क्योंकि पार्ट ए फिल कर दिया गया। काफी सारे लोगों को नहीं पता था पार्ट बिल भी जो है फिल करना है और उसके बाद ही ई वे बिल जनरेट होता है। तो ऐसे में क्या हुआ, पार्ट बी फिल नहीं हुआ और गुड्स की मूवमेंट करा दी गई। तो ऐसे में ये विदाउट ई वे बिल गुड्स की मूवमेंट है। हाई कोर्ट ने कहा कि चलो मान लेते हैं ई वे बिल जनरेट नहीं हुआ, लेकिन क्या उसके अलावा किसी तरह की कोई टैक्स की चोरी हो रही थी? तो ऑफिसर डिपार्टमेंट का कहना है कि ऐसी कोई टैक्स की चोरी यहां पर नहीं हो रही थी। जो गुड्स की क्वांटिटी है, गुड्स का रेट है, गुड्स की जो अमाउंट है, वो जो टैक्स इनवॉइस है उससे मैच कर रही थी। जो व्हीकल नंबर है वो बिल्टी जो ट्रांसपोर्टेड डॉक्यूमेंट है उससे मैच कर रहा था। तो ऐसे में किसी तरह का और कोई वेरिएंस और कोई डिफरेंस यहां पर देखने को नहीं मिला। तो हाई कोर्ट ने कहा कि अगर टैक्स पेयर की कोई इंटेंशन टैक्स चोरी की नहीं है तो आप पेनल्टी नहीं लगा सकते। पेनल्टी लगाने के लिए टैक्स चोरी की इंटेंशन का होना जरूरी है, कोई ऐसा प्रूफ होना जरूरी है कि जिससे पता चले कि जो टैक्स पेयर है वो टैक्स की चोरी कर रहा है। यहां पर सिर्फ एक ही अनडिस्प्यूटेड जो डिस्प्यूटेड फैक्ट है कि जो पार्ट बी फिल नहीं हुआ, ई वे बिल जनरेट नहीं हुआ। इसके अलावा और जितने भी फैक्ट्स है वो अनडिस्प्यूटेड है कि उसके अंदर टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। जैसे कि जो गुड्स है, जो जो ट्रक नंबर है, जो भी टैक्स इनवॉइस है, वो सभी डिटेल्स आपस में मैच कर रही है। इट मींस कोई टैक्स की चोरी यहां पर नहीं की जा रही है। तो ऐसे में दो जजमेंट्स की यहां पर रेफरेंसेस दी गई, वीएसएल अलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सिटी कार्ट रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर सेम फैक्ट्स थे कि पार्ट भी फिल नहीं किया गया, ई वे बिल जनरेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है गुड्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया और पेनल्टी लेवी कर दी गई। तो ऐसे में कहा गया कि नॉन फाइलिंग अप ऑफ पार्ट बी of the ई वे बिल by itself without any intention to evade tax cannot lead to imposition of penalty। कि पार्ट भी फिल नहीं हुआ तो अगर वहां पर कोई टैक्स चोरी की इंटेंशन नहीं है तो पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। सेम जो है ये तो दो जजमेंट बताई गई, इनके अंदर यही जो है
कहा गया था बाय दी वेरियस कोर्ट्स की जो है यहाँ पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। तो दोनों जजमेंट्स के रिगार्डिंग यहाँ पर सर्टेन बात बताई गई। इन व्यू ऑफ द कंटेंशन ऑफ द पार्टीज एंड द मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स, इट इज क्लियर दैट द ओनली एलिगेशन leveled against the petitioner leading to seizure of the goods was that part B of the e-way bill was not filled up। कि हाँ, आपका ये एलिगेशन सही है कि पार्ट बी फिल नहीं था, ई-वे बिल जनरेट नहीं हुआ, लेकिन क्या इसके अलावा किसी तरह की कोई टैक्स चोरी आपको दिखाई दे रही है? तो ऐसे में डिपार्टमेंट का कहना था कि कोई टैक्स की चोरी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ पार्ट बी फिल नहीं हुआ, ई-वे बिल जनरेट नहीं हुआ, इसलिए पेनल्टी लगाई जा रही है। तो ऐसे में सिमिलर दूसरे केस में वीएसएल एलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में भी यही बात थी, पार्ट बी फिल नहीं हुआ था और पेनल्टी लगाई गई थी। तो ऐसे में यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे जो फैक्ट्स है इस केस के अंदर वो सिमिलर है जो बाकी सभी जो कोर्ट्स के अंदर जो केसेस के अंदर जजमेंट दी गई। तो ऐसे में यहां पर भी जो है पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि सीधा सीधा जो आपकी जो इंटेंशन है टैक्स पेयर की, वो टैक्स चोरी की इंटेंशन नहीं है, और जहां पर इंटेंशन टैक्स चोरी की नहीं होगी वहां पर पेनल्टी की कोई बात नहीं होगी। इन प्रेजेंट केस द फैक्ट्स आर क्वाइट सिमिलर टू वन इन सिटी कार्ट रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड आई सी नो रीजन व्हाई दिस कोर्ट शुड टेक ए डिफरेंट व्यू। कि इस कोर्ट को भी ऐसा नहीं लगता है कि उसको जो है एक डिफरेंट व्यू लेना चाहिए, जो ऑलरेडी व्यू लिया गया है इन दी वेरियस कोर्ट्स वही व्यू यहां पर लिया जाएगा, मींस पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। एज द इनवॉइस इटसेल्फ contained the details of the truck and the error committed by the petitioner was of a technical nature only। कि जो इनवॉइस है और जो ट्रक के अंदर जो भी गुड्स है उनकी सभी डिटेल्स आपस में मैच कर रही है, किसी तरह की कोई टैक्स चोरी नहीं है, टेक्निकल नेचर की वजह से पार्ट बी जनरेट नहीं हुआ, तो यहां पर यह माना नहीं जाएगा कि उसकी टैक्स चोरी की इंटेंशन है। Once this fact has been substantiated, there was no requirement to levy penalty। तो यहाँ पर जो है किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। पेनल्टी ऑर्डर को क्वैश किया गया, डिलीट किया गया और कहा गया कि जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट की गई थी उसको 6 वीक्स के अंदर जो है रिलीज किया जाए। तो ऐसे में ये जजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उन लोगों के लिए जिन लोगों को जो है ई-वे बिल जनरेट ना करने की वजह से पेनल्टी लगी थी, लेकिन उसके अलावा और कोई एलिगेशन उस केस में नहीं है। तो ऐसे में आप इस इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को जो है रेफर कर सकते हैं और जो है पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो पेनल्टी है उसको जो है डिलीट कर दिया जाए और जो जीएसटी ऑफिसर है वो पेनल्टी लेवी ना करे। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारे डेली अपडेट टैक्स अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को। टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी जो जजमेंट्स है, बहुत सारी वर्किंग फाइल्स है वो आपके साथ शेयर की जाती है। तो ऐसे में देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।